गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू इडू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सीरीज पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें बात कर रहे हैं आज कि अगर हम इंटेंसिटी को वेरिएशन कराएं, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन कराएं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब की चर्चा आज इस लेक्चर में करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये आपके पास इमीटर है। इमीटर मतलब कि अगर आप यहाँ से फोटोन गिरता है इस मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन अगर ये फ्रीक्वेंसी जो है मोर देन दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इमिशन होगा। अब अगर इंटेंसिटी बढ़ाएं, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं, कभी कभी क्या होता है कि ये जो बैटरी लगी है इनके बीच में ये वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है और यहाँ पे एमीटर लगाया जाता है। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो देखा ये गया, जब बैटरी नहीं लगी थी, मान लो बैटरी नहीं लगी थी, तो अगर इतनी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी ये गिरा रही है लाइट, इसकी इतनी एनर्जी है कि ये जो है एच न्यू की जो वैल्यू है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की इतनी मैक्सिमम वैल्यू है कि यहाँ से यहाँ तक जा सकता है आराम से। ये इस इमीटर से कलेक्टर तक जा सकता है। तो अपने आप देखा गया कि कुछ करंट अपने आप बह रही थी विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल एजेंट और एनी एक्सटर्नल बैटरी। तो उस केस में थोड़ा बहुत करंट अपने आप बह रही थी। तो अगर यहाँ पे बात करें, ये आपके पास फोटो करंट है। क्या है? फोटो करंट। तो इसमें कुछ अपने आप करंट, अपने आप जीरो से ज़्यादा करंट बह रही थी। लेकिन बैटरी लगाने से फ़ायदा क्या हुआ? बैटरी लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स लगेगा E इंटू कैपिटल E इस साइड। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि फोर्स लगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचे चले गए। और जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा कि यहाँ जो इमिट होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो तुरंत कलेक्टर प्लेट पे पहुँचेगा। और जितना ज़्यादा ये पहुँचना चालू होगा, मतलब कि अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएं तो शुरू में देखा ये गया कि करंट तो बढ़ने चालू हो गया। फोटो करंट क्या हो गया? बढ़ना चालू हो गया। लेकिन कब तक? एक सैचुरेशन तो आएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स है एक ऑर्बिट में, मतलब एक एटम में। तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे या जितने गिरेंगे। एक सैचुरेशन तो आएगी ना। तो एक तो सैचुरेशन आ गई कि मैक्सिमम करंट फ्लो, इससे ज़्यादा करंट नहीं फ्लो हो सकती, लेकिन इस केस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो I1 है वो कांस्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है? कांस्टेंट। मतलब एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। एनर्जी इंटेंसिटी होती क्या चीज़ है? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर हमने देखा कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ और उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाया तो क्या बढ़ा? नंबर ऑफ फॉलिंग फोटोन ऑन द मेटल सरफेस बढ़े, और जितना नंबर ऑफ फॉलिंग फोटोन ऑन दिस मेटल सरफेस बढ़े उतना इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा हुआ। मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही इमिट करा सकता है या उससे एनर्जी ले सकता है या दे सकता है। तो यहाँ पे एनर्जी दिया, लेकिन जितना ज़्यादा फोटोन गिरेंगे तो देखा ये गया कि फोटो करंट यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा आया। तो इसका मतलब क्या है कि करंट तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तो बढ़ गई। लेट अस सपोज इंटेंसिटी 2 है। ऐसे समझें कि इंटेंसिटी बढ़ाने से, मान लें कि आपके पास पहले 100 वाट की, कितनी 100 वाट की एनर्जी गिर रही थी इस पे,
100 वाट की एनर्जी गिर रही थी। अगर आप वोल्टेज यहाँ पे बढ़ा रहे हो, मान लो कि 20 वोल्ट की वैल्यू थी या अभी 0 वोल्ट था, 0 वोल्ट था, तो कुछ न कुछ करंट यहाँ पे बह रही थी मिली एम्पियर में। मान लो कि 5 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर में है, ये वोल्ट में है, 5 मिली एम्पियर। तो देखा ये गया, अगर आपने 10 बढ़ाया, 10 वोल्ट कर दिया तो ये 15 हो गया। आपने 20 वोल्ट कर दिया तो ये 25 हो गया। ठीक, आपने 30 वोल्ट कर दिया तो ये 28 हो गया। आपने 40 वोल्ट कर दिया तो ये 28 रहा। आपने 50 वोल्ट कर दिया तब भी ये 28 रहा। इसका मतलब क्या है कि अब करंट सेचुरेट हो गई है, एट 28 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। लेकिन जब आपने एनर्जी जो फॉलिंग थी, जो 100 वाट का एनर्जी गिरा था, अगर आपने 200 किया तो ये 200 वाट गिरने के बाद 200 एनर्जी वाट की गिरेगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर मान लिए यहाँ पे फॉल हो रही एनर्जी 200 वाट कर दिया, मतलब क्या है, एनर्जी बढ़ाया, एनर्जी ऑफ फॉलिंग फोटोन बढ़ा, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा मतलब एनर्जी बढ़ा इनडायरेक्टली। तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू अब जो 0 वोल्ट पे थी यहाँ पे 6 वोल्ट आ गई, 6 मिली एम्पियर आ गई, मतलब इससे ज़्यादा करंट अब निकलना चालू हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, 10 वोल्ट रहा तो ये वैल्यू मान लें कि 16 हो गई, ये 28 हो गई, और ये 30 हो गई, ये 30 हो गई, ये 30 हो गई। अब ये करंट यहाँ पे सेचुरेट हो रही, मतलब कुछ तो करंट बढ़ गई। इसके बढ़ाने से, एनर्जी ऑफ फॉलिंग इंटेंसिटी बढ़ाने से देखा ये गया कि करंट बढ़ रही है। लेकिन ये तो रहा जो कहानी बता रहे हैं, ये कहानी है जब ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा है, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा है। अगर पॉजिटिव की जगह पे यहाँ पे मान लें कि हम रिवर्स में वोल्टेज लगा रहे हैं तो इसका अपोजिट होगा। अगर मान लें कि यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, तो इसको बोलते क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके, ये तो केस 1 था, ये तो केस 1 था कि आपने समझा कि आपका आपने पॉजिटिव में वोल्टेज बढ़ा रहे हो, आप किस में वोल्टेज बढ़ा रहे हो, पॉजिटिव में वोल्टेज बढ़ा रहे हो। अब अगर रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाया तो देखा ये गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो, चूँकि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पूरा हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव पूरा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, या यू कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब इधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स E × E इधर लगना चालू हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगना चालू हो गया, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे वो वापस आना चालू हो जाएंगे। तो देखा ये गया समय के साथ जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाया, रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाया गया, किसमें, रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाया गया, तो देखा ये जाने लगा कि ये जो करंट बढ़ रही थी अब वो घटना चालू हो गई, अब वो घटना चालू हो गई। अगर वो घटना चालू हो गई, इसका मतलब क्या है कि कहीं पे तो आके तो वोल्टेज, किसी वोल्टेज पे वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा ही नहीं पाएगा। उस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं उस वोल्टेज को। बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन्स भी, या इस केस में ऐसे कहें कि जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो भी अब यहाँ पे करंट कंस्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। या वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे भी आप लगा के समझ सकते हैं। वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चूँकि ये वर्क डन, जो वर्क डन निकाल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से आ रहा है, Q × V। आपने पढ़ा होगा Q × V, तो Q की जगह तो इलेक्ट्रॉन है × V। चूँकि ये रिवर्स में, ये पोटेंशियल रिवर्स में अप्लाई किया, V की वैल्यू नेगेटिव है, रिवर्स में अप्लाई किया हूँ, इसका मतलब क्या है, शुरू में का फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मान ले फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल कितना थी, ½ m
वी मैक्स का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम का है, अगर माइनस से माइनस काट दें, इसका मतलब कि जो इसकी ईवी की वैल्यू है, ईवी की वैल्यू कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, या यूं कह सकते हैं द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो जिस वोल्टेज पे है, ये जो जिस वोल्टेज पे है कितना, E इंटू वी, वी स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्या है, वी स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहाँ पे किसकी वैल्यू के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी किसकी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये तो कहानी है स्टॉपिंग पोटेंशियल की, किसकी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। अब हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए कि आपके पास इसी सिस्टम में ऐसा कुछ होता है कि रिवर्स में देखा ये गया कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो आप रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ा रहे हो, रिवर्स डायरेक्शन क्या बढ़ा रहे हो, वोल्टेज। तो देखते हैं कि रिवर्स में आपने ये सीखा कि रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पे करंट सेचुरेट हो जाएगी। ये वैल्यू क्या है, I1 है। देखा ये गया कि फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, इसी पर्टिकुलर फिक्स इंटेंसिटी पे, इसी पर्टिकुलर फिक्स इंटेंसिटी पे देखा ये गया, चूँकि एनर्जी ऑफ फॉलिंग फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है, दिस इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। लेकिन अगर इस टाइम पे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, क्या बढ़ाएं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या रिलेशन आता है। तो उसको समझने के लिए क्या है कि आपने पढ़ा कि अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, जो बेसिकली क्या है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता है एच न्यू बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वो चूँकि वर्क फंक्शन फिक्स है, आपने अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चालू किए, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनडायरेक्टली क्या बढ़ा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का मतलब इनडायरेक्टली आप क्या बढ़ा रहे हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, E इंटू वी नॉट की वैल्यू बढ़ा रहे हो। मतलब कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे बात करें, इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेट अस सपोज ν1 है, इसकी ν2, इसकी ν3, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर ये फ्रीक्वेंसी कम है तो ν1 लेस देन ν2 लेस देन ν3, मतलब सबसे ज़्यादा ν3 सबसे बड़ा है। इसका मतलब इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बड़ा होगा, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे EV0 की जो वैल्यू हो, चूँकि ये मुझे पता है कि निगेटिव में है, तो EV0 की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो EV02 है, ये EV03, यहाँ पे EV01, तो मुझे ये पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ज़्यादा है, फिर ये कम है, ये सबसे कम है। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब तो ये एक ग्राफ आ गया। अब देखा ये भी गया कि चलो ठीक है, यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा, लेकिन हो सकता है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाना चालू करो, कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाओ तो क्या है, ये जो फोटो करंट है, कौन सी, फोटो करंट, ये करंट आई है जिसको हम नाम दिए हैं फोटो करंट, जो यहाँ से करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है, जो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या एमीटर में शो कर रहा है। तो देखा ये गया कि अगर हमने इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बढ़ाई और इसकी वो कंडीशन सेटिस्फाइड ये कर रही है, तो देखा ये गया जो करंट यहाँ पे थी, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका वही होगा, लेकिन उसमें क्या होगी, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे, इस तरीके से इसी, अब मान लो कि एक पर्टिकुलर आप बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट हमने गिराई, मतलब हमने इनडायरेक्टली I2 लिख दिया, तो देखा ये गया सारे के सारे स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फिक्स रहे, लेकिन उसकी क्या बढ़ गई, उसकी क्या बढ़ गया, यहाँ पे नहीं होगा, यस ऑलराइट, इसको ब्लू से बना लेंगे,
ताकि अंतर कर पाएँ। फर्स्ट वाला केस ये वाला है, फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट वाला केस। तो आपने क्या किया, यहाँ पे I2 बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाया, मतलब I2 की जो वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन I1, इट इज़ ग्रेटर देन I1। अब करंट बढ़ रही है, अब क्या बढ़ रही है, करंट। तो बेसिकली इस तरीके से इसका वेरिएशंस हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या रहा, सेम रहा। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लें कि आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग फोटोन है, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग फोटोन है, इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग फोटोन, इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग फोटोन। आपने इसमें पढ़ा है कि इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग फोटोन बेसिकली क्या करता है। बेसिक क्लास में बताया था कि अगर किसी मेटल सरफेस पे गिर रहा है, इंटेंसिटी जो होती है इट इज बेसिकली, इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग फोटोन इज नथिंग बट एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये होता है। अब ये एनर्जी फॉलिंग कितना होगा, मुझे पता है अगर n नंबर ऑफ फोटोन फॉल कर रहे हैं, कितने n नंबर ऑफ फोटोन फॉल कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई एक फोटोन की जो एनर्जी है, कितने, एक फोटोन की एनर्जी है h न्यू, डिवाइडेड बाई a इंटू टी, ये किसके बराबर है, इंटेंसिटी के बराबर है। इसका मतलब नंबर ऑफ फॉलिंग फोटोन क्या हो जाएगा, I/AT अपान h न्यू, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए नंबर ऑफ फॉलिंग फोटोन I/AT अपान h न्यू बराबर c बाई लैम्डा। तो यहाँ से नंबर ऑफ फॉलिंग फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, जिसकी वजह से ये करंट, जिसकी वजह से, ये तो इंटेंसिटी, इसको करंट मत समझ लेना, ये इंटेंसिटी है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे लाइट इंसिडेंस हो रही है, एनर्जी गिर रही है, मान लें I इंटेंसिटी की लाइट गिरी। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे चांसेस क्या क्या हैं, एक चीज़ इसमें पढ़ी जाती है जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी। क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी। तो उसका भी कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि मान लेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स गिरे n, नंबर ऑफ फोटोन्स कितने गिरे n, और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, वो n डैश हुए, कितना हुए, या m मान लेंगे, कितना m इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो बेसिकली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी है, उसको ऐसे डिफाइन किया गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड टू द नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग मल्टीप्लाइड बाई 100, कि कितना इलेक्ट्रॉन्स गिर रहा, कितना फोटॉन्स गिरा, उसमें से आप कितना इलेक्ट्रॉन्स ले पाए, उसी को बेसिकली बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड वो क्या करेगा, वो करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वो क्या करेगा, करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग आपने निकाल ही लिया, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। मान लेते हैं कि सपोज अगर एक क्वेश्चन से बात करते हैं, एक क्वेश्चन से बात कर रहे हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन में कि 10⁻³ वाट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम लाइट इज डायरेक्टेड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल इफ द करंट इन द सेल is 0.16 milliampere, the percentage incidence of photon which produce the photo electrons is। तो मुझे क्या दिया है ये, दिस इज द एनर्जी फॉलिंग, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग,
और ये क्या दिया, एक फोटोन की वेवलेंथ दिया है। तो नंबर ऑफ फोटोन क्या लिखा सकते हो, नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फॉलिंग, टोटल एनर्जी फॉलिंग डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन्स। ठीक, ये है, यही तो होगा टोटल फोटॉन्स। अब टोटल एनर्जी कितनी फॉल कर रही है, 10⁻³ वाट पर सेकेंड में बात करें, ये वाट है मतलब जूल पर सेकेंड है, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड में हम बात कर लेते तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10⁻³ डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, उसके लिए वेवलेंथ दिया है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 12,400 डिवाइडेड बाई 5000 एंगस्ट्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, तो जूल में कितना 1.6 10⁻19। ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2.5 10⁻+15, इतना क्या आपके पास आएगा, इतना वैल्यू आएगी किसकी, नंबर ऑफ फोटॉन्स की, नंबर ऑफ फोटोन जो गिर रहे हैं। अब कितना इसमें से करंट बना रहा है, कि करंट जो बन रहा है 0.6 मिली एम्पियर का, और आप ये जानते हो अगर इतना करंट बना रहा है मतलब Q/T पर सेकेंड में बात कर रहे हैं, Q बराबर N इंटू N नहीं M मान लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं M इंटू E पर सेकेंड है, तो M इंटू E, मतलब M इंटू E की डायरेक्ट वैल्यू क्या दिया है 0.16 मिली, मतलब 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ से M की वैल्यू निकाल लेंगे, तो M बराबर 0.16 है, 0.16 10⁻³ डिवाइडेड बाई E की वैल्यू 1.6 10⁻19। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी 0.1 10 ऊपर जाएगा तो +19, तो +16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1 × 10⁻15 आ जाएगी। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये M आ गया, ये N आ गया, दिस इज नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग। तो आप इफिशियंसी क्या बता सकते हैं कि परसेंटेज इंसिडेंस ऑफ फोटोन विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन इज, तो आप इफिशियंसी क्या बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, कितना इमिट हो रहा है 10⁻15 डिवाइडेड बाई 2.5 10⁻15 इंटू 100। तो 100 क्यों कर दिया, ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये वैल्यू कितनी यहाँ पे 10, तो आपके पास 10/25 आ गया इंटू 100, तो ये वैल्यू कितनी 1000/25, तो आंसर ही 40%, कितना 40%। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ टू डिटरमाइन द परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, ताकि हम अपने लेक्चर्स को और इंटरेक्टिव बना सकें और भी अच्छा बना सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।